लोग देखेंगे टेक्स्ट फंक्शंस। तो टेक्स्ट फंक्शंस क्या होता है, जो हमारा जो डेटा हमारे पास A to Z से मिलके बना होता है वो हमारा टेक्स्ट फंक्शंस होता है। तो जैसे किसी का नाम है या कई बार अल्फ़ा न्यूमेरिक जैसे नंबर भी है, नाम भी है, तो इस तरह के जो भी डेटा है वो हमारा टेक्स्ट डेटा होता है। तो टेक्स्ट डेटा को काम करने के लिए एक्सेल में हमारे पास अलग से फार्मूला बना हुआ है जिसको हम टेक्स्ट फंक्शंस बोलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है LEN, ये क्या करता है, पूरा लेंथ निकाल देता है। जैसे जिस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा उसका पूरा लेंथ निकाल देगा कि ये टोटल साइज क्या है इस डेटा का। ये इंक्लूडिंग ऑफ स्पेस को भी ये काउंट कर लेता है। अगर मुझे इस डेटा से लेफ्ट साइड का डेटा निकालना है, सो मुझे सपोज मनोज निकालना है इस डेटा में से, तो मैं यहाँ लिखूंगा लेफ्ट दिस कॉमा 5। तो इसने 5 कैरेक्टर लेफ्ट साइड से निकाल दिया। अब मेरे को कई बार क्या होता है, बीच से डेटा निकालना होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमें कुमार निकालना है इस डेटा में, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मिड। अब ये सबसे पहले क्या कहता है कि टेक्स्ट, यानी कि इस टेक्स्ट का निकालना है, तो मैंने कहा इस टेक्स्ट का निकालना है मुझे। स्टार्ट नंबर यानी स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मैंने इसको कहा कि मेरे को 7th पोजीशन से स्टार्ट करना है। कितना कैरेक्टर लेना है, तो मैंने कहा कि 5 कैरेक्टर मुझे लेना है। तो मैंने जैसे इस पे इंटर किया तो ये देखो ये 5 कैरेक्टर निकाल दिया, यानी 7th पोजीशन से 5 कैरेक्टर इसने निकाल दिया। अब मेरे को राइट साइड से अगर डेटा निकालना है, जैसे मुझे यादव निकालना है इस डेटा में से, तो मैं इसके लिए लिखा राइट दिस कॉमा 5। तो ये राइट साइड से 5 कैरेक्टर को निकाल देगा। ये यादव हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा लोअर। लोअर क्या करता है, ये पूरा डेटा को छोटा एबीसीडी में, स्मॉल एबीसीडी में कन्वर्ट कर देगा। यस, सो दिस इज द लोअर। अब जैसे ही मैं राइट साइड की ओर बढ़ा तो मेरा क्या हुआ कि देखो ये मेरा लेफ्ट का डेटा ही हाइड हो गया जिस पे हम फार्मूला लगा रहे थे। तो जब मैं आगे काम करूंगा तो मुझे वो डेटा भी तो दिखना चाहिए ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास होता है एक फ्रीज पेन का ऑप्शन। तो हमने क्या करा, व्यू में गया और यहाँ जाके हमने ना इसको फ्रीज कर दिया। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा अगर मैं यहाँ से इसको फ्रीज कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब हम आगे भी बढ़ेंगे तो मुझे एम्प्लॉय नेम हमेशा दिखता रहेगा, तो हमें फार्मूला लगाने में हमें इजी होगा। और तो मैंने यहाँ लिखा अपर, तो अपर लगाने से क्या होगा कि ये सारा डेटा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा बड़ा वाला एबीसीडी, कैपिटल जिसको हम एबीसीडी बोलते हैं वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा प्रोपर। प्रोपर क्या करता है कि प्रॉपर फॉर्मेट में कर देता है। प्रॉपर मीन्स कि सबका पहला पहला कैपिटल। तो दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट, जो बेसिकली तुम देखोगे न्यूज़पेपर का हेडिंग्स वगैरह जो होता है दैट इज इन द प्रॉपर फॉर्मेट, सबका पहला पहला बड़ा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास वो है फाइंड। फाइंड का क्या काम होता है, जब मुझे किसी चीज को ढूंढना है एक सेल के अंदर में। सो एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मुझे ढूंढना है कि y का पोजीशन क्या है इस डेटा में। यादव है ना y, तो इसको सेलेक्ट कर दिया। अब ये करे कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्ट नंबर मैंने कहा पहले पोजीशन से करो, यानी कि y को पहले पोजीशन से ढूंढो इस सेल में। तो इसने बता दिया कि y जो है वह 21 नंबर पे है। अब मैं सपोज एग्जाम्पल लेता हूं कि मुझे y को तो ढूंढना है, बट इस बार छोटा y को ढूंढना है मुझे। तो ये देखो ये एरर दे दिया। ये क्यों एरर दिया, y तो है इसमें बट छोटा स्मॉल y नहीं है इसमें। तो फाइंड क्या होता है, वो केस सेंसिटिव होता है हमारा। हम जो चीज ढूंढेंगे, अगर कैपिटल Y ढूंढेंगे तो कैपिटल Y को ही ढूंढेगा, और अगर स्मॉल y को ढूंढेंगे तो स्मॉल y का ही ढूंढेगा। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। अभी जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है सर्च, इसमें और इसमें यही डिफरेंस है। फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव होता है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है। अगर हम स्मॉल y को भी ढूंढेंगे तो सर्च ढूंढ लेगा। अब फाइंड का मैं एक तीसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं तुम्हें।
कि ये हमने क्या करा, यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे स्पेस, ये स्पेस का साइन होता है, ध्यान रखना। किस में ढूंढना है, मैंने कहा इस वाले में ढूंढना है, कॉमा फर्स्ट। तो ये बता दिया, देखो 6 नंबर पे स्पेस है, ठीक है। कितने स्पेस नहीं बता रहा नहीं नहीं, ये पोजीशन, ओनली पोजीशन, ये ध्यान रखना, क्योंकि लोगों को ना फाइंड के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, और ये इंटरव्यू में भी टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शंस पूछा जाता है। तो फाइंड जो है ऑलवेज इट गिव्स द पोजीशन ऑफ द स्पेसिफिक टेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा सर्च। सर्च क्या करता है, ये भी सेम काम करता है जो फाइंड करता है, बस ध्यान क्या रखना है कि ये केस सेंसिटिव होता है। अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल वाई भी लिख दिया और इसको मैंने जब ढूंढा तो देखो ये आंसर बता दिया मुझे, जबकि यही चीज़ मैं फाइंड में कर रहा था तो मेरा एरर आया था, ये देखो। जबकि यहाँ मैं स्मॉल वाई लिखा था तो इसने एरर दिया था, बट इस वाले केस में इसने एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है फाइंड, और सर्च जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। अगर स्मॉल वाई भी ढूंढेंगे ना, और अगर डेटा में कोई बड़ा वाई है तब भी ये पोजीशन बता देगा उसका। राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो हमारा है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या करता है कि किसी डेटा के अंदर अगर यदि मुझे किसी चीज से चेंज करना है, जैसे ये मेरे पास डेटा है, मुझे ज़रूरत क्या है कि जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पे मुझे क्या करना है, अंडर स्कोर लगाना है। अंडरस्कोर। हाँ, तो मैंने यहाँ अंडर स्कोर लिख दिया। सो इसको देखो, फार्मूला सबसे अच्छा तरीका क्या होता है फार्मूलाज को समझने का, आप उसको सिंटैक्स को समझो। अगर आपने सिंटैक्स को समझ लिया ना तो फार्मूला कभी भी नहीं भूलोगे। सो इसने क्या कहा, किसको ढूंढना है, मैंने कहा कि इसमें ढूंढना है टेक्स्ट A4। ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या है, तो मैंने लिखा डबल कोड यानी स्पेस। न्यू टेक्स्ट मुझे क्या बनाना है, तो मैंने कहा अंडर स्कोर। अब जैसे ही इंटर मारूंगा तो जहां जहां मेरा स्पेस था उसने क्या करा, वहां पे अंडर स्कोर लगा दिया। अब इसी में क्या है कि हमारे पास एक अलग से क्वेश्चंस हैं इसी में, कि मेरे को कन्वर्ट तो करना है स्पेस को अंडर स्कोर से, लेकिन सिर्फ पहले पोजीशन को ही करना है चेंज, सभी को नहीं करना है। तो इसके लिए क्या होता है हमारे पास कि मैं सब्स्टिट्यूट लगाया, ये मेरा टेक्स्ट है, ये मेरा स्पेस है, इसको मैंने अंडर स्कोर कर दिया, यहाँ पे डैश लगा, और मैंने डैश लगा दिया और मैंने कहा कि 1। तो ये क्या करेगा, सिर्फ पहले नंबर पे ही चेंज करेगा। इंस्टांस नंबर देने से ये फायदा होता है कि उसी पोजीशन को सिर्फ वो चेंज करेगा जो हम इंस्टांस नंबर में दे रहे हैं, और अगर हम इंस्टांस नंबर नहीं देते हैं तो ये पूरा डेटा को चेंज कर देता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट फंक्शन हमारा ट्रिम। ट्रिम का क्या काम होता है, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं हमारे पास ना कई बार जंक डेटा होता है, ये देखो इंडिया है और उसके अंदर ये देखो काफी सारे स्पेस है। सो इस तरह में देखो स्पेस हमें दिखता नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे जब जाओगे तो देखो दिख जाएगा कि ये देखो यहाँ पे स्पेस है काफी सारे, मतलब यहाँ पे स्पेस होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ये स्पेस है, देख रहे हो, ये देखो। तो हमारे पास ट्रिम फंक्शन है, ट्रिम क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेसिस को हटा देता है डेटा से। सो अब इसमें भी कंफ्यूजन है, इंटरव्यू में लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ देते हैं, अच्छा ये बताओ ठीक है हमारे पास एक डेटा है और उस डेटा में मेरे को स्पेस को हटाना है, तो कहेंगे क्या लगाओगे, ट्रिम। ठीक है, वो कहेंगे अच्छा ये बताओ कि हमारा इंडिया इज आवर कंट्री है, तो जब हम ट्रिम लगा देंगे तो ये वाला भी स्पेस हट जाएगा, ठीक है, ये साथ में आ जाएगा। अब वहाँ पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनके माइंड में तो ये रहता है स्पेस को हटा देता है, तो वो कहते हैं हाँ सर ये होगा। बट आपको ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा स्पेसेस, ट्रिम हमेशा क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस को हटाता है, जहां पे एक स्पेस को रहने देगा, क्योंकि 1 स्पेस तो चाहिए ना टेक्स्ट में, अगर टेक्स्ट में 1 स्पेस नहीं होगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा टेक्स्ट मेरे लिए। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रिम जो है वो रिमूव करता है एक्स्ट्रा स्पेसेस को। सो रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसेस।
अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रिप्ट। रिप्ट क्या करता है, किसी चीज़ को रिपीट कर देता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया रिप्ट, अब मुझे इसमें लिखना है इंडिया 5 टाइम्स, तो मैंने यहाँ लिख दिया इंडिया कॉमा 5। तो एक ही सेल में देखो इंडिया 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 इसने 5 बार रिपीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें स्पेस भी आ जाए बीच में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रिप्ट इंडिया, और यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया कॉमा 5। अगर 10 करेंगे तो ये 10 बार रिपीट कर देगा एक ही सेल में। ठीक है, तो रेप्ट का यही काम होता है कि रिपीट कर देता है डेटा को। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कॉनकेटनेट। कॉनकेटनेट का क्या काम है, ये दो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए यूज होता है। जैसे हमें क्या बोला गया कि यार ये जितने भी लोग हैं इस सब के नाम के साथ, ठीक है, तुम जो इंडिया ऐड कर दो। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे कॉनकेटनेट, इसको सेलेक्ट किया कॉमा, अब मुझे स्पेस भी देना है बीच में, तो मैंने यहाँ स्पेस भी दे दिया, और फिर मैंने क्या करा, मुझे इंडिया लिखना था तो मैंने लिख दिया इंडिया। तो सबके नाम के साथ ये देखो इंडिया ऐड हो गया। अच्छा, और अगर पहले ऐड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले अगर ऐड करना है तो मुझे क्या करना है कि इसी में जाओ, हमने क्या करा, पहले लिख दिया यूएस, दोनों तरफ, दोनों बता देता हूँ, दोनों तरफ, फिर मैंने कर दिया स्पेस और फिर ये। तो हमें जहां भी है अपने अकॉर्डिंगली हम कॉनकेनेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, मतलब कॉनकेनेट तो हम करते ही हैं, इसी को हम बोलते हैं ये एंड लगा के यूज होता है, और ये भी कॉनकेनेट के लिए ही यूज होता है। सो इसी चीज को करने के लिए हमारे पास एक मेथड और भी है, दिस एंड, ये मेरा स्पेस का सिंबल होता है, एंड इंडिया। तो ये दोनों सेम काम करता है। अब तुम्हें देख लो कॉनकेनेट इजी लग रहा है या ये लग रहा है, इट इज योर चॉइस। या इसी को करने का फिर मेरे पास दूसरा तरीका है, अगर हम दोनों आगे पीछे दोनों लगाना है मुझे, तो मैंने लिख दिया यूएस, फिर मैंने एंड जोड़ दिया, फिर मैंने स्पेस दिया, फिर मैंने एंड जोड़ दिया, फिर मुझे ये चाहिए, ठीक है, फिर मैंने एंड लगा दिया, फिर मुझे स्पेस देना है, और फिर मुझे देना है इंडिया। अब ये फॉर्मूला जितना भी है ये तो तुम्हें समझ में आ गया, राइट। अब ये फॉर्मूला को सिर्फ एक बार लगाने से नहीं आता है समझ में, तो जो मैंने तुम्हें बता रखा है, काफी सारे एक्सरसाइज दे रखा है, अब हम जब इसको अलग अलग तरीके से यूज करेंगे फॉर्मूलाज को, तब जाके हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, लॉजिक्स क्लियर होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, फार्मूला नहीं लगाना है, फार्मूला का लॉजिक्स को समझना है, क्योंकि हमें एक ही फार्मूला अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये इस तरह के देख रहे हो, काफी सारे एक्सरसाइज हैं, जब इसको तुम करोगे तो इसमें सारी चीजें तुम्हारा क्लियर होता जाएगा। इसके पीछे भी क्वेश्चंस हैं, आगे भी हैं। तो अब जितने भी टेक्स्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं जो मैंने टेस्ट सीरीज दे रखा है, ये सारा जब क्लियर करोगे उसके बाद ही तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आएगा, और तुम कंपनी में फिर कोई भी डेटा रहेगा, कुछ भी काम रहेगा टेक्स्ट से रिलेटेड, तुम इजिली कर पाओगे। तो लॉजिक्स क्लियर करने के लिए ही मैंने ये टेस्ट सीरीज बनाए हुए हैं, जिस पे अब तुम्हें हाथ साफ करना है। ठीक है।